नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन का वृषभ जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वृषभ राशि वालों के लिए ये राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में क्या परिवर्तन हुआ है और उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब आपके लिए विस्तार से बताने आई। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर है। ये 2 नंबर वृषभ राशि का माना जाता है। अगर यहाँ केवल 2 नंबर है क्योंकि लग्न स्थान है तो आपकी वृषभ लग्न है, और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी साथ में है तो आपकी वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों है, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की वही लग्न होती है, वही राशि होती है। बाकी कुंडली के किसी भी भाव में अगर 2 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि है, और फिर ये एपिसोड आपके लिए है। तो सबसे पहले इस राशि का मतलब है, 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ यानी वृषभ कहते हैं बैल को। बैल मतलब ताकतवर, तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग, मेहनती, हिम्मत वाला। ये हिम्मत की और साहस की राशि है। और दूसरा क्या है कि इसके जो मालिक हैं वो असुर गुरु शुक्राचार्य जी हैं। तो ये 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि शुक्राचार्य जी की राशि है। और जब शुक्राचार्य जी की राशि है तो ये इसका मतलब है शुक्र की राशि कि ये प्रेम, प्यार, वैभव, विलासिता और ग्लैमर, अच्छा, और अपने को प्रेजेंट करना, अच्छे से प्रेजेंटेबल ये लोग रखते हैं अपने आप को। तो ये सौंदर्य प्रसाधन, तो ये उनकी राशि है वृषभ राशि। ग्लैमर से जुड़ी हुई राशि है, प्रेम मोहब्बत से जुड़ी हुई राशि है, धन से जुड़ी हुई राशि है क्योंकि 2 नंबर की राशि है। तो ऐसे लोग बैल के समान स्ट्रॉन्ग होते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं खाना खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, पूरा जीवन ये काम करते हैं और पूरा जीवन ये पैसे कमाते हैं। हमेशा ये पालते ही रहते हैं परिवार को, दूसरे लोगों के लिए कमाते ही रहते हैं। ये कभी भी ये खाली नहीं बैठते हैं। और दूसरी ये प्रेम प्यार की ग्लैमर की राशि हो गई। और तीसरी बात ये हो गई कि जो राहु है वो इस राशि के यानी कि शुक्राचार्य के मित्र हैं। राहु, शनि और शुक्र आपस में परम मित्र हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि राहु किसकी राशि में बैठे हैं? दशम भाव में शनि की राशि है ये, कुंभ राशि। तो राहु शनि की राशि में बैठे हैं, और यहाँ शुक्र की राशि है जिसमें मंगल बैठे हैं। और राहु अब किसके नक्षत्र में आ गए हैं? मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये धन, वैभव, समृद्धि देने वाला नक्षत्र है। नक्षत्रों में बहुत ही धन के हिसाब से सबसे कीमती नक्षत्र है ये। इसका आना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सुखद घटना है। और दूसरा क्या है कि इसका जो मतलब है, धनिष्ठा का जो चिन्ह है वो है एक डमरू या छोटी सी ढोलक टाइप से नहीं होती इस तरह की बजाने की कोई, धनिष्ठा का इनका जो चिन्ह है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, वो डमरू या कुछ भी ढोलक हम कब बजाते हैं? जब कोई समारोह होता है, जब कोई उत्सव होता है, और जब कोई बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं। तो ये नेटवर्क से संबंधित, नेटवर्किंग से जो नेटवर्क से ज्यादा लोग कनेक्ट रहे हैं, नेटवर्किंग, तो उस तरह का ये नक्षत्र है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने वाला और मतलब एक सुखद अनुभूति देने वाला। डमरू ढोलक हम कब बजाएंगे? जब जश्न होगा, कोई जश्न होगा, किसी काम का अच्छा समापन होगा या कोई काम अच्छा हो रहा होगा, तभी करेंगे। तो जीवन में ये उस डमरू को बजाते हैं। मतलब ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में जब ग्रह आए हैं, वो भी राहु जैसे, धनिष्ठा तो हो गया मंगल का नक्षत्र, और राहु क्या है? वो है वायु तत्व में, वायु तत्व की मानी जा राशि है। तो 2 नंबर की राशि तो होगी पृथ्वी, और मंगल का नक्षत्र है, मंगल हो गया आग, अग्नि तत्व, पृथ्वी पर अग्नि, और ऊपर से वायु उसमें साथ मिल गई। तो जब पृथ्वी पे अग्नि होगी और वायु चलती होगी तो क्या होगा? आग और बढ़ेगी और भड़केगी।
यानी कि अब इस समय मेहनत, मंगल क्या है? मेहनत। बिल्कुल। और वृषभ राशि क्या है? स्थिरता और धन की राशि है। धन कमाओ, धन के लिए मेहनत करो। और राहु क्या है? ये वायु है, वायु तत्व का ग्रह है, और ये बहुत ही इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, विचारों को बहुत विस्तृत रूप में बढ़ा देता है। यानी कि ऊर्जा के साथ आपकी सोचने समझने की शक्ति, विचार, और वो भी बहुत बड़े बड़े विचार, थॉट प्रोसेस को बढ़ा देगा। हाँ, बढ़ा देता है। तो जब ऐसी और ऊपर से शनि का भी इन्होंने, क्योंकि शनि की राशि है, और शनि के क्या है? ये राहु शनि के मित्र हैं, और शनि के हिसाब से ही ये कुंडली में व्यवहार करते हैं। तो आपको शनि का भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि शनि का के जैसा आप मेहनत कर रहेंगे, धैर्य होगा, डिसिप्लिन होगा, और न्यायप्रियता होगी। अगर आप इन सब चीजों का समावेश बनाए रखेंगे तो राहु आपके जीवन में इस समय आपको मालो माल करने वाला है। कुछ राशि वालों को तो बहुत ही मालो माल, क्योंकि धन का ग्रह है ना, धन देने के, धनिष्ठा जो है धन का नक्षत्र है ना, और मंगल की ऊर्जा है उसमें, तो ऊर्जा भी मिल जाए आदमी को, और बढ़िया विचार भी मिल जाए आदमी को, और धैर्य और वो भी मेहनत भी मिल जाए, तो कार्य इजीली, तो कार्य कितना अच्छा हो सकता है। यानी कि सारी चीजें आपके पास इस वक्त है। तो अब ये राहु जो है, ये किस किस चीज के कारक है? राहु तो मायावी ग्रह हैं। ये नई टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। जितने भी नए नए आविष्कार होते हैं, जैसे मोबाइल है, और ये वर्क फ्रॉम, अभी आप बोल रहे हो चैट जीपीटी, हाँ, चैट जीपीटी, और ये AI क्या है, हाँ, जो भी है, हाँ, तो ये जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सब क्या है? ये राहु है। बिना राहु के संभव है ही नहीं। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, सब किसने किए हैं? राहु ने। तो राहु एक तरह का दिमाग है, बहुत इतना बड़ा सिर है, क्योंकि ये एक राक्षस के दो टुकड़े हैं, राहु और केतु। तो राहु तो ऊपर का हिस्सा तो केवल दिमाग है, और नीचे का हिस्सा उसका पेट है, केतु है। तो राहु में इतने दिमाग हैं, और ऊपर से ये राक्षस भी है, और अमृत पी लिया था तो देवता भी है। तो ये राक्षस वाले खुराफात भी कर सकता है, और देवता वाले काम भी कर सकता है। यानी कि जो ऐसा ग्रह है जो जब चाहे राक्षस का रूप धारण कर ले, जब चाहे देवता का, यानी कि मायावी ग्रह है। जैसे लंका में राक्षस नहीं होते थे कि कुछ भी रूप धारण कर लेते और थे। इसकी चाल भी आपने पहले बताया था कि उल्टी होती है हमेशा। हाँ, ये हमेशा वक्री ही चलते हैं। अब जैसे ये कुंभ राशि में है 11 नंबर में, तो उसके बाद अभी कहाँ आएंगे? 10 नंबर में, फिर 9 नंबर पे, फिर 8 नंबर, ऐसी कुंडली में हमेशा, और ऐसे ही ये यहाँ तक आने में ये कितना टाइम लगा देंगे? एक राशि पर राहु 1.5 साल रहते हैं। अच्छा। शनि 2.5 साल, ये 1.5 साल, और गुरु 1 साल। ये 3 ग्रह ही कुंडली में इतने पावरफुल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक एक ही घर में बैठे रहते हैं। अब जब लंबे समय तक बैठेंगे तो लंबे समय तक उसका फल भी देंगे। तो राहु जो है ये राजनीति का भी कारक है, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन यही बनाता है, और कूटनीतिज्ञ है, मतलब राहु कुछ भी कर सकता है। राहु के बाद, और अचानक का ग्रह है, अचानक ये कुछ भी आपके जीवन में करवा सकता है। अगर ये एक बार यहाँ आया है वापिस 18 साल बाद, हाँ, वही मैं बताने जा रही थी। तो अब जब ये यहाँ आएंगे 1.5 साल का आप हिसाब लगा लो, तो जब दोबारा से यहाँ आएंगे इसी राशि में और इसी नक्षत्र में, तो 18 साल बाद आएंगे, और ये अब 18 साल बाद आए हैं। तो बहुत कीमती है इनका ये परिवर्तन। राहु जैसा ग्रह, और ऊपर से उसको एनर्जी मंगल के नक्षत्र की एनर्जी मिल गई है उसको। शनि तो उसके गाइड है ही, उसको मार्गदर्शक। शनि उसको जो बोलते हैं वो करते हैं। यानी कि जो कुंडली में शनि चाहते हैं आप में, वैसा ही राहु करते हैं। अब ये आपकी कुंडली में वृषभ लग्न वालों ये बैठे हैं, आपका ये जो भाव है ये 10वां भाव है। यानी कि 10वां भाव क्या होता है? कार्य क्षेत्र का भाव है। और सबसे बड़ी बात तो ये मान सम्मान प्रसिद्धि उसका भाव है, ऊंचाई का भाव है। जीवन में आप जितनी तरक्की करते हैं, जितने भी आपको जीवन में मान सम्मान मिलते हैं, यश प्रतिष्ठा मिलती है, वो सब इस भाव से मिलती है। और राहु जब इस घर में होता है तो बहुत ही ताकतवर होता है। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। यानी कि 10वें भाव में अगर राहु है तो वो व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ है, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद सब जानता है। राहु छलिया है ना, भ्रम है। वो किसी सामने वाले को
कैसे भी प्रेजेंट करना है कोई हाँ, चीज़ जो easy कैसे भी उसको अपने हिसाब से ढाल लेगा। उसको ये गुण आते हैं करने। तो जब राहु यहाँ बैठेगा और किसमें धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया है जब राहु, तो अभी तक तो ये अपने शतभिषा नक्षत्र में थे तो हीलिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन अब जब ये धनिष्ठा में आ गए हैं, मंगल के नक्षत्र में आ गए हैं, मंगल की ऊर्जा के साथ आ गए हैं, तो इनके कार्य करने की क्षमता और ज्यादा हो गई है और बढ़ गई है। क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा है, साहस है, ताकत है और जल्दबाजी है, मतलब तुरंत डिसीजन, क्विक डिसीजन लेना। impatient है बिल्कुल। अब ऐसे में मंगल तो जल्दबाज ग्रह हैं और ये और आग में घी डालने वाले ग्रह हैं, ये उसको और बढ़ाने वाले हैं, जो भी उनकी इच्छा आकांक्षाएं हैं उनको और बढ़ाने वाले हैं। तो इनको सिर्फ शनि ही कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि अगर आप शनि के हिसाब को ध्यान में रखेंगे, यानी कि सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, न्यायप्रियता, तो आपको इस समय जो भी राहु के शुभ फल मंगल की राशि मिले वह सब मिलेंगे। लेकिन साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं। अगर आपने इन सब चीजों को ना अपनाया और खुद जो है उसके विपरीत आचरण करना, जल्दबाजी, पेशेंस ना रखना, झूठ बोलना, गलत ढंग से पैसा कमाना, क्योंकि राहु क्या है, शॉर्ट रास्ते अपनाता है इनकम के। इसको शॉर्ट रास्ते बहुत पसंद है। तो जब वो शॉर्ट वे अपनाता है तो वो उसमें गलत काम जल्दी जल्दी धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आप ऐसे शॉर्ट वे ना अपनाएं, और अगर कुछ अपना रहे हैं तो अच्छे से देख भाल ले कि कहीं कुछ बाद में फंसना ना पड़ जाएगा। क्योंकि राहु का तो क्या है, तो पैसा तो दिलवाएगा पर बाद में कहीं फंसना ना पड़े, उसके लिए शनिदेव आपको सावधान कर रहे हैं कि अपनी मेहनत से करो, धैर्य बना के रखो, डिसिप्लिन बना के रखो, संयम बना के रखो, और अपनी जिम्मेदारी को, जिस क्षेत्र में आप हो वहां अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करो, जिम्मेदारियों को समझो। शनि तो जिम्मेदारी समझाते हैं ना, बूढ़े ग्रह हैं, प्रैक्टिकल ग्रह हैं, तो ये आपको सही बात बताते हैं भी ऐसे जियो, संयम वाला जीवन जीना सिखाते हैं। तो शनि जब यहाँ बैठेंगे, राहु जब यहाँ बैठेंगे मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में, तो सबसे पहली बात तो यह है, इस क्षेत्र को यानी कि कार्य क्षेत्र को बहुत विस्तार दे देंगे। जो काम आपके रुके पड़े थे बहुत दिन से, जो चल ही नहीं रहे थे किसी भी तरीके से, आप परेशान थे कर करके, थक लिए थे, अब राहु उन कामों को दौड़ा देंगे। और नहीं दौड़े तो नए काम के रास्ते खोल देंगे। कुछ ना कुछ नए ऐसे आपको वर्क प्लेस पर कार्य दे देंगे, आपकी समझ में ऐसा आ जाएगा कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। अब आपकी बुद्धि जो है ना, उसमें राहु की ताकत आ गई है, मंगल की ऊर्जा, हिम्मत और राहु की ताकत। अब आपको आलस्य नहीं रहेगा। आलस्य तो खैर ये वृषभ राशि वाले होते भी नहीं है, पर जो जिनके पास आलस होता है थोड़ा बहुत किसी और कारण से और ग्रह की उससे, तो वो अब नहीं रहेगा। तो वर्क क्षेत्र में जितने भी काम थे, यानी कि बड़े बड़े ये उच्च अधिकारियों का भाव है, मान प्रतिष्ठा का भाव है, अब राहु आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़वा के जाएगा। आपका काम है कर्म करो। शनि क्या करें, कर्म करो भाई। खाली बैठ के तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। भगवान आपको रास्ते देंगे, ऊपर वाले रास्ते देगा इस समय। आप उन रास्तों पर देखो क्या सही है क्या गलत है, सही रास्ते को चुनो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपको फल बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ये अपने पिता से भी फायदा करवा सकता है इस समय। बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं उनसे भी आपको ये फायदा करवा सकते हैं। मतलब जितने बड़े बड़े आपके क्षेत्र में उच्च अधिकारी हैं या कोई राजनेता है, जिन भी बड़े लोगों से आपका संबंध है कार्य क्षेत्र से, भाई किसी का किसी से है, किसी का किसी से है, तो उनसे आपको इस समय लाभ हो सकता है, बिल्कुल लाभ हो सकता है। वो आपको अब इस समय सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आपको सब सपोर्ट करेंगे, और आपका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी इस वक्त। कितने दिन से आप प्रतिष्ठा के लिए सोच रहे थे कि भाई, या आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया था, कार्य क्षेत्र है ना ये, तो वो नौकरी फिर से आपको वापस मिल सकती है, या आपने गुस्से में आके आप तंग आ रहे थे, वहां खुद छोड़ दी थी, तो भी वो फिर से मिलने के ऑफर मिलेंगे, या फिर आपको नई नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए राहु आपके लिए अनेक तरह के नए रास्ते
खोल देगा, टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी भी फील्ड में आपके लिए नए नए रास्ते खोल देगा। अब राहु की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया था तो इनके पास भी गुरु की तरह 3 दृष्टियां हैं, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं। अब जब ये 5वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से देखेंगे, यह है कुटुंब का, धन का, वाणी का भाव। अब राहु जैसा ग्रह, मायावी ग्रह है, और जब उसमें धनिष्ठा नक्षत्र की धन कमाने की इच्छा भी बढ़ गई है, ऊर्जा भी आ गई है, शक्ति भी मिल गई है, और वो धन भाव को देखेगा तो वो पूरी कोशिश लगा देगा, पूरी जान लगा देगा कि अब मुझे सेविंग बढ़ानी है, धन कमाने के अनेक रास्ते राहु देव आपके लिए खोल देंगे। अब आपको चुनना है कि कौन सा रास्ता ठीक है आपके लिए, लेकिन वो आपको रास्ते खोल देंगे। ये आपकी परिवार है, यानी कि धन जो है आपके परिवार का है, ये आपका निजी धन नहीं है, एक तरह से पूरी फैमिली का धन, पूरी फैमिली का है ना ये। तो वहां आपके पूरी फैमिली के धन में, मतलब पूरी फैमिली की आपकी इज्जत बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, उनसे रिलेशन अच्छे होंगे फैमिली वाले लोगों से आपके। और आपकी जो, क्योंकि वाणी का भाव है, तो आपकी वाणी में अब इतनी चतुराई आ जाएगी, राहु वाली चतुराई। मतलब आप जब चाहो मीठा बोल के काम चला लोगे, जब चाहो आप हड़का के धमका के काम चला लोगे, नहीं चला लालच देके ही, मतलब क्योंकि राहु तो कुछ भी कर सकता है ना। राहु का मतलब है कि धन कमाना, नए नए स्रोत खोलना, धन को बढ़ाना। तो आप किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, अब आपको इस समय सारे ज्ञान आ जाएंगे जो आप पहले इतना जिनका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब आप अपने परिवार को धन कमाने के स्रोत उपलब्ध करा पाएंगे। हाँ, आपकी वाणी में बहुत ही चतुराई आ जाएगी, बहुत ही कूटनीति का आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो कूटनीतिज्ञ है राहु तो इंसान को फर्श से ऊपर उठा के जितने भी राजा बनाए हैं वो राहु के ही बनाए हुए हैं। राहु ही तो आसमान से नीचे पटकता है, और राहु ही नीचे से आसमान तक ले जाता है इंसान। राहु बहुत पावरफुल होता है। इसको, ये सही स्थिति में हो कुंडली में, और सही नक्षत्र इसको मिल जाए और सही भाव मिल जाए, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ये परिवार की स्थिति हो गई इनकी। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है, देखो पराक्रम का तो इनके साथ साथ मिलता ही मिलता है। एक तो राहु खुद पराक्रम के स्वामी है, और दूसरे मंगल भी पराक्रम के स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में है ये। तो पराक्रम तो आपका इस समय बढ़ा चढ़ा ही होगा। जो गलत रिश्ते थे परिवार में या यहाँ पे, वो सब राहु दूर भगा देंगे, और नए रिश्ते खोल देंगे आपके लिए। नए लोगों से, आपके अच्छे अच्छे लोगों से इस समय कांटेक्ट हो जाएंगे। क्यों? वो लोग आपके धन कमाने के मामलों में आपका सहयोग करेंगे, जो नए रिश्ते बनेंगे। ये किसका भाव है? मीडिया का है, वाणी की दक्षता का है। तो जो लोग रिमोट जॉब करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो वाणी से पैसे कमाते हैं, जो बोल के पैसे कमाते हैं, चाहे वो स्पीकर हैं, चाहे वो लॉयर हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो टीचर हैं, कोई भी स्पोक पर्सन है, और जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, या जो मंगल से संबंधित कार्य करते हैं ना, जैसे रेसलर वगैरह, कुश्ती वगैरह के पहलवान नहीं होते, तो उनके लिए ये राहु, अगर वो उस तरह की जॉब कर रहे हैं, तो राहु इस राशि वाले, तो राहु उनके लिए, या आईटी जॉब में है, जो राहु से संबंधित, जो मैंने बताया ना, एआई वगैरह, जितने भी इस तरह की जॉब है ना, जिसमें राहु की नई टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, वो उन लोगों को बहुत तरक्की राहु देने वाले हैं। अब राहु की सीधी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव किसका होता है? माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, और आपकी स्थायी संपत्ति। तो जब राहु यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे? ये तो बढ़ाते हैं सब चीज को। तो माता से भी आपको फायदा हो जाएगा। माता से भी फायदा, कुछ होते हैं ना बच्चे मीठे मीठे बोल के, माँ से सब काम निकलवा लेते हैं अपना, प्यारे प्यारे बोलते रहते हैं और सब ले लेते हैं, और माँ तो बैठी रहती है देने के लिए। तो
अब आप ये प्यार मोहब्बत से अपनी माँ से भी फेवर ले लेंगे, और कोई प्लॉट भी खरीद सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं। आप भूमि खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, बिक भी अच्छे पैसों पर जाएगी। अब जैसे बहुत सारे समय से कई बार होता है ना, कोई जमीन हमने ले ली, कितने साल हो गए बिकी नहीं रही, मतलब अच्छा कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, पैसे पूरे नहीं मिल रहे, पड़ी है, अब आपकी वो बिक भी जाएगी। नया वाहन राहु खरीदवा देंगे आपको, क्योंकि राहु किसके, मंगल के नक्षत्र में आए ना। और कौन सी राशि में मंगल है, वृषभ राशि में, जिसके राहु मित्र हैं ग्लैमर के। तो जो लग्जरी चीजें होती है ना, जिनसे मजा आता है, बढ़िया गाड़ी, ब्रांडेड चीजें, वो सब यहाँ राहु विलासिता की, ऐशो आराम की सारी चीज आपको मुहैया करा देंगे। अब राहु जो है, इनकी नवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सप्तम भाव पे आपके। संतान से तो राहु जो है, जो भी संतान से संबंध बिगड़े हुए थे, राहु वहां भी आपका ठीक करा देंगे। संतान से जो परेशानी आपको चल रही थी ना, उसको भी राहु सही कराएंगे। और जो कंपटीशन आप निकाल नहीं पा रहे थे इतने लंबे समय से, वो कंपटीशन भी अब आप निकाल लेंगे। नए नए रिलेशन बनवा देंगे, पुराने रिलेशन भी ठीक करवा देंगे, और नए रिलेशन बहुत अच्छे से बनवा देंगे। कहीं भी आपको बहुत अच्छी जगह आपका नया रिलेशन बनवा देंगे। यहाँ पे ये शत्रु वत्रु, वैसे भी मंगल, ये वृषभ राशि वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, तो ये जो है यहाँ शत्रु भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। इस वक्त कंपटीशन आप निकाल लेंगे, जैसे कंपटीशन नहीं निकल रहे थे, या नई जॉब वगैरह की मैंने बताया, तो वो आपकी लग जाएगी। अब राहु की नवी दृष्टि आएगी तुला राशि पर, छठे भाव में। तो जब राहु की छठे भाव में तुला राशि पर दृष्टि आएगी, तो ये क्या है, ये भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रोग शत्रु और बाधा हैं, मुसीबतें हैं, तरह तरह की रोज के नए हर्डल हैं। अब वो शत्रु सब दुम दबा के भागेंगे। अब वो जो गुप्त षड्यंत्र रच रहे थे और जो सामने खुल खुल के आ रहे थे, अब ना सामने कोई खुल के आएगा, ना पीछे से किसी की वार करने की हिम्मत होगी। अब राहु के सामने वो आगे आगे हो जाएंगे सब। कर्ज वर्ज लोन लेने के, लोन जो है जो आपने ले रखे थे, वो राहु उतरवा देंगे। नया लोन आप लेना चाहें तो वो मिल जाएगा इस वक्त, किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो कंपटीशन का भी भाव है, नई जॉब का भी भाव है, तो जो जॉब बहुत दिन से आपकी कोई इच्छा थी कि मैं ये जॉब करता, मैं वहां होता, आप किसी एक कंपनी में खिसट रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही थी, आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो राहु नए नए चेंज भी लेके आता है। आप जो भी अपने मनपसंद चेंज लाना चाह रहे थे जीवन में, राहु सब कुछ नया चेंज आपके जीवन में करेगा। आप जैसा चाह रहे थे इस वक्त, वैसा राहु करेंगे। तो यहाँ से संबंधित संतान से भी जो दिक्कतें बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, वो ठीक होंगी। और राहु क्या करेंगे कि रिलेशन बनाएंगे, तो आपकी अगर शादी गड़बड़ पहले तो शादी को ठीक करवा देंगे। शादी के रिश्तों को राहु, जो थोड़ी बहुत मनमुटाव, उनको ठीक करा देंगे। अगर ठीक नहीं हो रहा था तो खत्म करके नई शादी करवा देंगे। तो राहु यहाँ पे भी रिश्तों में भी बहुत अच्छा आपके करेंगे। कार्य क्षेत्र में जब आपकी प्रसिद्धि होगी, तो इच्छा पूर्ति तो अपने आप ही होंगी, क्योंकि एक भाव दूसरे से कनेक्टेड है। इस भाव से इसलिए भी जुड़ना है क्योंकि यह मंगल की दूसरी राशि है। मंगल का फल दे रहे हैं ना, मंगल के नक्षत्र। हाँ। तो मंगल देव की एक राशि तो यहाँ पड़ रही है सप्तम भाव में, एक राशि विदेश भाव में पड़ रही है। तो अब इस राशि का सप्तम भाव का क्या फल देंगे, तो मैं वही बता रही हूँ कि जो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि राहु क्या है, नेटवर्क का विस्तार करवा देंगे। जो काम रुके पड़े थे बिजनेस में, हो नहीं रहे थे, वो आगे बढ़ाएंगे। उनमें नई टेक्निक लगा देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि जैसे आप पुराने ढर्रे से कोई काम चले जा रहे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे नहीं, मैं इसमें ये चेंज कर लूं तो मेरा काम चल पड़ेगा। कुछ ना कुछ नया करके आपका बिजनेस चल पड़ेगा। या कोई नए लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपको वो सब सलाह देंगे कि सर ऐसा कर लो इस काम को, तो आपका आगे बढ़ जाएगा वो काम। पत्नी से कोई मतभेद या दूरी हो रही थी, तो वो राहु रिश्ते को ठीक करवा देंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। और अगर बिल्कुल ही ऐसी हालत है कि ठीक होने की गुंजाइश है ही नहीं, तो उसे हटा के दूसरा रिलेशन भी, दूसरी शादी भी आपकी करवा देंगे।
अब राहु देव की जो है, अब 12वें भाव का, क्योंकि राहु क्या है, विदेश के भी कारक हैं, लाभ के कारक हैं, कार्य क्षेत्र के कारक हैं, है ना, पराक्रम के साहस के कारक हैं, तो कई जगह के हैं। मंगल भी कई जगह के कारक हो गए। तो ये विदेश से संबंधित जिन लोगों को विदेश यात्रा करनी थी, जाना था, रुका पड़ा था, पीआर लेना चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, वीजा नहीं मिल रहा था, वर्क परमिट नहीं मिल रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स विदेश में जाने से के लिए हो रही थी, अब राहु क्योंकि विदेशी ग्रह है तो विदेश में जाने के आपके रास्ते खोल देगा। जो लंबे समय से लोग विदेश जाना चाहते थे किसी ना किसी वजह से, वो अब जाएंगे। वहां कार्य करना चाहते थे, कार्य कर लेंगे, पढ़ाई करना चाहते थे, पढ़ाई कर लेंगे। जिस तरह की भी वो यात्रा करने चाह रहे थे, मान लिया वो वृषभ राशि में है, मान लिया वो अपने किसी प्रेम मोहब्बत की वजह से जा रहे हैं वहां, तो भी यात्रा ये करवा देंगे। अब ये शनि, क्योंकि शनि के एजेंट है, तो शनि के घर में है ये, लेकिन शनि के ये 10वीं राशि का भी जुड़ेगा, क्योंकि शनि क्या है, 2 राशि के मालिक है ना, 10 और 11। हाँ। तो अब ये धर्म में, भाग्य में आपका ध्यान रुझान बढ़ा देंगे, पिता से फायदे करवा देंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करवा देंगे। जो भी आप करना चाह रहे थे, जिस भी पर्पज से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी क्या इच्छा हो सकती है विदेश जाने के लिए, वो सब ये करवा देंगे। तो इस तरह राहु का ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छे उसमें ये आ रहा है। बस बशर्ते यही है जो मैंने बताया कि मंगल की राशि वाले लोग क्या होते हैं, मंगल राशि में बैठे हैं तो क्या करते हैं कि ये जल्दबाजी ला देते हैं। और मंगल के नक्षत्र में राहु है, राहु तो खुद ही बहुत जल्दबाज है, हवा है, कहीं से कहीं विचार, जैसे कहीं से कहीं 1 मिनट में हम कुछ सोच रहे, दूसरे मिनट में कुछ, ऐसे ही राहु है। और मंगल ऊर्जा, अतः ऊर्जा है, साहस है। और मंगल जो है ना, ज्यादा सोचता नहीं है, मंगल एक्शन मोड में रहता है, बस देखो और एक्शन ले लो। तो आपको बस शनि देव का ध्यान रखना है, क्योंकि 3 ग्रहों का संयुक्त मेल हो गया है, एक तो मंगल का, एक राहु का, एक शनि का, ऊपर से जो ये वृषभ राशि है ये भी इन्वॉल्व हो गई है। तो अब आपको क्या करना है कि शनि देव की हिदायतें, अगर आपने अपने मतलब जल्दबाजी नहीं की, हर काम को आपने सोचा समझा अच्छे से, नहीं तो जल्दबाजी में गड़बड़ भी हो सकती है, ज्यादा नफे के चक्कर में नुकसान भी तो होता है ना। कई बार हम लालच के चक्कर में शॉर्टकट मार जाते हैं, फिर नुकसान होता है, सोचते समझते हैं नहीं, फिर पछताते हैं कि पहले अच्छे से क्यों नहीं सोचा था। तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित कागज, सबसे पहले जरूरत तो है डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल उनको अच्छे से सोच समझ लें या बड़ों की सलाह ले लें। किसी भी काम को, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, बिजनेस में लगा रहे हो या कार्य क्षेत्र में लगा रहे हो, पहले अच्छे से सलाह मशवरा कर ले, धैर्य रख ले, शांति रख ले, और अनैतिक तरीकों से पैसा ना कमाए, अनैतिकता का साथ ना दे, क्योंकि शनि को ये पसंद नहीं है। शनि पैसे तो बहुत देंगे, वृषभ राशि वालों के कहाँ बैठे हैं वो, लाभ भाव में, यानी कि उनकी सारी इच्छा पूर्ति करने के लिए शनि देव बैठे हैं। वृषभ राशि वालों पर ना कोई ढैया है, ना कोई 7.5 है, उनके लिए शनि बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन शनि का तो उसूल एक ही है कि जब तक आप सही हो, सही रास्ते पे, सही आचरण में हो, तो ये आपको सही देते हैं। नहीं तो जो कार्य क्षेत्र पे लोग दूसरे कूटनीति कर रहे थे ना, आपको ज्यादा मतलब क्लेवर नहीं बनना है। कई बार क्या होता है, ज्यादा क्लेवर बनने से दूसरों की उसका हम वो हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको धैर्य, शांति, मेहनत करते रहो, मेहनत करो, रास्ते खोजो, आलस मत करो, रास्ते आपको मिलेंगे, उन पे आगे बढ़ो। और धन के अथाह रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, विदेश जाने के रास्ते खुले हुए हैं, रिलेशनशिप से, प्रॉपर्टी, धन लाभ, परिवार, सब से आपके रास्ते खुले हुए हैं। धन कमाने की राशि में मंगल है, मंगल ऊर्जा साहस दे रहे हैं, और राहु उसको बहुत विस्तृत मात्रा में बढ़ा रहे हैं। नए नए आइडियाज देते हैं राहु, सब कुछ नई टेक्नोलॉजी देते हैं राहु। तो उनका अगर आप अपनाते हैं और ध्यान से काम करते हैं, तो वृषभ राशि वालों आपके लिए ये राहु देव का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आपको भगवान करे खूब सारे अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो।
अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपकी जॉब हो जाए, बिजनेस नहीं है तो बिजनेस हो जाए, जैसा भी आप चाहते हैं वो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।